पाकिस्तान पर पीटीए ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने पाबंदी लगा दी थी पबजी गेम पर, और उसके बाद इस गेम को जो कंट्रोल करती है पाकिस्तान में कंपनी, वो अदालत में चली गई और महफूज फैसला सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तो पीटीए का पबजी पर पाबंदी का फैसला कलअदम करार दिया है, और इसके अलावा पीटीए का भी एक मौक़िफ़ सामने आया, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ है वकार ज़का, इसी तारुफ के मोहताज होस्ट हैं, सोशल मीडिया पर्सनालिटी हैं। वकार ज़का, ये बताएं कि जो कहा गया पीटीए की तरफ से कि जो लोगों की शिकायत थी, नौजवानों में खुदकुशी का रुझान नज़र आ रहा था, ये गेम इतना बच्चे को अपने अंदर, नौजवानों को इन्वॉल्व कर लेती है कि उससे रोकें तो इतना एक्सट्रीम स्टेप बच्चे ले लेते हैं, उससे किस तरह से रोका जाएगा? क्योंकि पीटीए कह रहा है जी कि हमने इनसे पूछा, इंतजामिया से इस कंपनी की, कि जी हमें पबजी के सेशंस, पाकिस्तान में इस्तेमाल करने की तादाद, कंपनी की तरफ से नाफिज करदा कंट्रोल्स की तफसीलात दें, वो हमें नहीं दी गई। तो ये आए दिन हम सुनते हैं इस तरह की पाबंदियां, फिर उनको हटाया जाता है, हल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पबजी कॉरपोरेशन वालों का, क्योंकि 2 जुलाई को जब मुझे अंदाज़ा हो गया, क्योंकि ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी और कंप्यूटर का कोर्स ये चेंज कराने के लिए इन पर्सन मैं जाता रहा हूँ, जब पहले दिन मैं पिटीशन सिंध हाई कोर्ट में कराने गया तो मुझे पता चल गया ये अकेले मैं नहीं कर सकता। तो मैंने पबजी कॉरपोरेशन को ईमेल की और उनकी बड़ी मिन्नतें तरले किए कि आप पाकिस्तान में आए, क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये कंपनी यहाँ है नहीं। जैसे मेरे ख्याल से अभी आप कह रहे थे ना कि पबजी कॉरपोरेशन पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती, वो आई है स्पेशली, और उन्होंने एक अच्छे खासे वकील को हायर किया। अच्छा, ये जो पूरा सिलसिला है उसमें यूट्यूब अगर बैन होता है या कुछ भी होता है तो वो कंपनी को भी हम ईमेल करते थे, उस जमाने में वो आती नहीं थी। मसला यहाँ पर ये है कि जो खुदकुशी वाला केस है, मैंने पहले भी बताया है काफी सारे प्रोग्राम्स में कि जो खुदकुशी हुई है उस पर जांच पड़ताल कर ली जाए, डीपीओ से पूछ लिया जाए कि किस बात में हुई है। एक लड़की के केस में हुई है जो उसके माँ बाप खुद कहते हैं, रिकॉर्डिंग मौजूद है। दूसरा बाइपोलर डिसऑर्डर था एक बंदा। तो खुदकुशी तो क्रिकेट में सिलेक्शन ना होने पे 3-4 खुदकुशियां तो न्यूज ने रिपोर्ट की है, तो खुदकुशी का तो कोई सिलसिला है नहीं। अब बड़ा एजेंडा क्या है, जो मैंने 6 महीने पहले वीडियो पोस्ट की थी कि यूट्यूब और ये तमाम चीजें बैन की जाएंगी, चाइना की तरह सेंसरशिप यहाँ लाई जाएगी, क्योंकि सैंड वाइन के नाम से एक कंपनी है कनाडा की, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। सैंड वाइन कंपनी की अगर हकीकत समझ जाएंगे तो ये सारी कंप्लेन एक तरफ हो जाएगी। लेकिन मेरा कहना फिर भी ये मुख्तसरन, सेक्शन 37 है पीटीए को जो अनलिमिटेड पावर देता है कुछ भी बैन करने के लिए। उसमें ये नहीं है कि मुल्क की सलामती की कोई बात है तो बैन करें, जुडिशियल की है, उनमें कुछ भी बैन कर दें। तो हमें पीटीए से कोई गर्ज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से कोई गर्ज नहीं है। हमारा है ताल्लुक आईटी मिनिस्टर अमीनुल हक साहब से कि आपने अभी तक पार्लियामेंट में कोई बात की, खालिद मकबूल साहब ने कोई बात की, पार्लियामेंट के बाकी लोगों ने ट्वीट किए हैं, फवाद चौधरी ने, यार पार्लियामेंट में आपने क्यों नहीं बात की? हम तो उससे पूछेंगे जिसको हमने वोट दिया है, हम सुप्रीम कोर्ट से क्यों पूछे? कानून बनता है पार्लियामेंट से। इन्होंने कोई तरमीम नहीं की, इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं की, जिसकी वजह से जो कानून पीटीए को मिला हुआ है उस पर वो जो उठा के कुछ भी बैन कर देंगे। ठीक, तो वकार, ये अभी आपके नाम पे ट्रेंड, थैंक यू वकार ज़का, भी इस वक्त ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। इसका मतलब है नौजवान ज़्यादा तादाद जो है कम से कम, वो तो आप जो बातें करते हैं उसके हक में है कि इस तरह ऐप्स पर सोशल मीडिया बैन नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी हमने बीगो का सुना, टिकटॉक को भी वार्निंग दी गई, तो ये जो गलत इस्तेमाल तो होता है, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि कोई भी चीज़ होगी उसका अच्छा बुरा इस्तेमाल होता है, और बुरा इस्तेमाल अगर बहुत कम हो रहा है तो उसको रोकना भी है। तो जब पीटीए कह रहे हैं जी ये कंपनी को कुछ तो डिटेल देनी चाहिए, या आप समझते हैं कि नहीं बिल्कुल आज़ादी तो कोई भी मुल्क नहीं देगा कुछ भी करने की? देखिए मैं बात यहाँ क्लियर कर दूं। पहली बात तो ये कि ये जो सेशन मांगना किसी कंपनी से, यूट्यूब को ये बोलना कि जी आप आके हमारे फिक्कों की जो लड़ाई है, जैसे जो यूट्यूब के बैन के ऊपर बात हो रही थी, सिपा साहबा वाले ने शिया को कुछ बोल दिया, वो यूट्यूब का क्या लेना देना भाई इससे? ये पता, ये वो वाली बात कह रहे हैं आप लोग कि एक लड़की रोड पे जा रही है, उसको किसी ने छेड़ा है, आप कह रहे हैं यार लड़की को बैन कर देते हैं, तमाम लड़कियों को बैन कर देते हैं। भाई आप उस लड़के के ईमान को चेक करेंगे, जो लोग ऐसा कंटेंट बना रहे हैं उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो पाकिस्तान करेगा, वो टिकटॉक क्यों करेगा? ये इन्होंने बड़ी गलत बात बोली, और मैं चैलेंज करता हूं पीटीए से पूछे टिकटॉक की वार्निंग किसको दी है? टिकटॉक की कंपनी तो है नहीं यहाँ, और टिकटॉक की कंपनी से मैं 4 साल से हूं मुंसलिक, क्योंकि वो लोग मुझे अप्रोच करते हैं प्रमोशन के लिए, मैंने कभी उनकी प्रमोशन की नहीं क्योंकि मेरे टाइप का कंटेंट नहीं है। कोई इन्होंने वार्निंग किसको दी? आप खुद आप मुझे बताएं उसामा, वार्निंग दी किसको है? क्या टिकटॉक चाइना से कहेगी ठीक है जी अब हम नाजेबा कंटेंट पाकिस्तानियों के लिए डालने देंगे? यार ऐसी बात है। और इसका मैं आपको फिर वही कह रहा हूं, बड़ी पिक्चर ये है, पाकिस्तान में हर चीज को सेंसर किया जाएगा। इसमें कंप्लेनेंट को आप मुझे सामने लेकर आए, भाई इंक्वायरी होनी चाहिए ना। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि 1 जुलाई को आपने ऑर्डर में लिखा हुआ है 1 जुलाई को बैन किया है,
और 2 जुलाई को आप मिनट ऑफ मीटिंग सबमिट करा रहे हैं। तो कोर्ट ने बोला ये क्या तरीका है यार, बैन पहले किया है, मीटिंग बाद में कर रहे हैं। ये साफ दिखा रहा है कि कोई और चाहता है कि जी सब चीजें बैन हो ताकि उसका मजाक ना उड़ाया जाए, ताकि उसके बारे में कोई बुरी बात ना की जाए। इसमें आप इन एप्लीकेशंस को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? दुनिया भर में मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करो भाई। यूट्यूब का ऑफिस यहाँ नहीं खुला, अमेजॉन का ऑफिस यहाँ नहीं खुला, पेपैल यहाँ नहीं आता, क्योंकि बैन किया जाता है। वो कहते हैं हम क्यों लाए इन्वेस्टमेंट, हम क्यों जवाब दें जब आपसे हमें फायदा भी नहीं होना, उल्टा गालियां भी देनी है, उल्टे हमारे ऑफिस जलाने की भी बात करनी है। तो भाई आपको जवाब क्यों दे? पबजी सेशन के बारे में क्यों बताए आपको? दुनिया भर में कहीं जवाब देता नहीं है, तो पाकिस्तान को किस खुशी में दे? तो ये हमें क्या करना होगा जो आप बातें कर रहे हैं कि ये बैन वगैरह? सर उसामा भाई, इसके लिए मैं चाहूंगा, मैं बड़े टीवी चैनल से इस वक्त राब्ता कर रहा होता हूं कि खुदा करा आईटी मिनिस्टर अमीनुल हक साहब को एक दफा सेशन में ले आए हमारे साथ, एक दफा। पीटीए का कसूर नहीं है, पीटीए के लोगों को बिठा देते हैं। देखें ये पार्लियामेंट के जितने लोग हैं, बिलावल भुट्टो से लेकर शहबाज शरीफ तक, इन सब पे इस वक्त नौजवानों की नजर है और सब बड़ा हल्का समझ रही है। थैंक यू फॉर वकार जगह, कोई मैंने पैसे देके नहीं चला दिया या मैंने नहीं बोला प्लीज प्लीज मेरा ट्रेंड चलाओ। ये कोई 6 महीने से कैंपेनिंग चल रही है इस बारे में कि हमें पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स को लाना है, ई कॉमर्स को लाना है, और ये हुकूमत को बिल्कुल नहीं पता। इन्हें बच्चे समझ रही है, इनको समझ रही है शायद ये रोडों पे नहीं आ सकते, शायद ये आके धरना नहीं डाल सकते। इसीलिए टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान में अपनी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करने जा रहा हूं, उसके लिए तमाम मेंबर जमा हो गए। और जब आप देखेंगे ना, इनका ख्याल होता है नहीं यार गांव देहात में वकार जका को कौन जानता होगा, अरे वहां से कहां वोट करेंगे। जैसे मुशर्रफ साहब एक जमाने में आ गए थे फेसबुक के ऊपर, वकार के साथ भी होने वाला है। वकार जका दुनिया तो अब हम तो ये पढ़ते, मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन कि डिजिटलाइज हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अब दुनिया बात कर रही है आगे से आगे। अब तो देखिए वो मरीख पर अब मुकाबले हो रहे हैं कि अमेरिका ने अब अपना खलाई मिशन भेजना है, चाइना पहले भेज चुका है, यूएई। तो हम कहाँ खड़े हैं, हम किस तरह? अब तो ऑनलाइन पेमेंट्स, हर चीज़ ऑनलाइन। एक तरफ वो बात की जाती है कि जी इजी एक्सेस देने हमने नेट का, दूसरी तरफ इस तरह की पाबंदियां। तो किस तरह से हम आगे, जो आप बात कर रहे हैं कि ये तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फिर किस तरह से आएगी? आबादी इतनी ज्यादा है। सर खिचड़ी पकाई जा रही है। इमरान खान ने इस वक्त इतने सारे कैप्टन खड़े कर दिए, तानिया एक कैप्टन। आप आईटी की कमेटी तो देखें, दुनिया के बेस्ट लोग लाए हैं, गुड जॉब, बट लेकिन आपने 6-7 कैप्टन एक साथ खड़े कर दिए। वो डिजिटल पाकिस्तान का नारा लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। आईटी मिनिस्टर, उनको तो भाई आप खाले जमा करने का मिनिस्टर बनाए ना, उनसे जरा पूछे। 3 ट्वीट उन्होंने रीट्वीट किए। मैंने उनसे इतनी दफा कहा है फाटा में क्यों नहीं इंटरनेट, गिलगित बल्तिस्तान में इंटरनेट क्यों नहीं है, पाकिस्तान के इलाकों में इंटरनेट नहीं है। और इस पे वकार का साहब सॉरी फॉर इंटरप्शन, चूंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट में 105/12 जो पिटीशन है, जो मीडिया कमीशन जिसमें बना, उसके अंदर ये केस डिस्कस हुआ और उसके अंदर कोर्ट की बड़ी रिजर्वेशंस है। आपने जो बात की ना, दुखती राग पे हाथ धरने वाली बात है कि R&D का जो पैसा होता है, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, 60 अरब रुपया हो चुका था जमा, जो कि 5% के हिसाब से हर कंपनी जो गवर्नमेंट को टैक्स करती है उसमें से R&D के जो हवाले से 5% इस बेस पे कटा जाता है कि जो रिमोट एरिया जिनकी आप बात कर रहे हैं, फार फ्रैंक एरिया है, उन वहाँ पे कनेक्टिविटी बनाई जाएगी, वहाँ पे ये जो नेटवर्किंग है वो की जाएगी और ये पैसा सिर्फ उसके ऊपर खर्च किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने उससे 128 मिलियन की पेमेंट हो गई थी एजेंसी की, उनका ये कैसे हो गई? अच्छा, उसमें उसके ऊपर भी बैन किया। लेकिन वारदात ये देखें कि जब हुकूमत आती है, नून लीग की मैं बात जनरलाइज कर रहा हूं, इसाक डार साहब ने जो 480 अरब की पेमेंट की आईपीपीज को, उसमें से वो 60 अरब उठाया, सेविंग का पैसा उठाया, नेशनल बैंक गार्डी ब्रांच को एक लेटर लिखा कि जनाब 480 अरब इनको दे दे। अब वो डाका है, सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन भी है। अब तो हुकूमत है इमरान खान साहब की, वो अब तक तो 200-300 अरब रुपया हो चुका होगा। वो कौन खा गया, कौन तरजीह नहीं है उसका? इसका मतलब है वो लोगों को आप जो महरूम कर रहे हैं, 1 मिनट उसामा साहब ये समझा रहे हैं, वो ये था कि कहीं अगर कंपनी जो है वो लगाती है वहां टावर, जब पैसे ज्यादा हो, वो इसलिए था कि अगर टावर लगता है पैसे कम होंगे तो वो सब्सिडी गवर्नमेंट उस पैसे से देगी। कनेक्टिविटी इन्होंने इंश्योर करनी थी। मुझे ब्रेक लेनी है। वकार, आपको क्या उम्मीद है कि ये हम कब अपनी यंग जनरेशन, हम तो अब लगता है कि मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा जानते हैं मोबाइल और ये कंप्यूटर वगैरह को, तो इनको हम एम्पावर करके, जो हमारे पास यूथ है, आबादी है, इसको हम किस तरह से आईटी सेक्टर को आगे लेकर जाएंगे? ये पाबंदियां खत्म होंगी तो फिर ही जाएंगे। सर मैं मुख्तसरन कर दूं कि टाइम आपके पास भी कम होगा कि
चक्कर सबसे पहला ये कि ये चीज क्लियर कर लें कि कुछ जो 60 साल या 50 साल से ऊपर के हजरात हैं ना, वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यार वकार ज़का का केस तो सिंध में था, ये इस्लामाबाद के केस के बाद थैंक यू वकार ज़का क्यों हो रहा है? तो सर आपको पता ही नहीं है पीछे क्या कहानी चल रही है, क्या हुआ है, आपने फॉलो नहीं किया हुआ, पहली बात तो है। और ये यंगस्टर पागल नहीं है कि ऐसी वकार ज़का के पीछे आ गए, ये आते नहीं किसी के पीछे। अब टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान ये दावा करती है कि जी ऑन ग्राउंड तो करप्शन होती रहेगी, ये नहीं रुकने वाली। हम लोग इंटरनेट की हर सहूलत जिससे डॉलर्स आ सकते हैं, पैसे आ सकते हैं, उसके लिए काम करेंगे। हम अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। अगर हुकूमत नहीं समझती, आईटी मिनिस्टर तनख्वाह लेते रहे, झंडे की गाड़ी में घूमे, प्लीज मुझे बनने दें आईटी मिनिस्टर, मुझे आने दें एडवाइजर के तौर पे। मैं मुफ्त में काम करके पॉलिसी बना के देना चाहता हूँ, किसी का कसूर नहीं है। यही बात शोएब शेख साहब ने सुप्रीम में खुदारा पॉलिसी बनाए। ये जो पैसा इंडिया जा रहा आईटी के हवाले से, आईटी के अंदर बहुत बड़ा, अब उन्होंने मिसालें दी कि हम अरबों डॉलर ला सकते हैं, हमारा यूथ ला सकता है, हमारे पास टैलेंट है। बदकिस्मत ये है जो आप बात करें, पॉलिसी नहीं है, किसी को पता ही नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर दूं, इस वक्त डेटा प्रोटेक्शन के कानून मौजूद हैं। आप ये सोचिए कि अगर आपका डेटा चोरी हो जाए तो ये कोई ले सकता है। इंडिया से राउट होकर वेबसाइट आ रही है, इंडिया टेक्निकली हमारे सारा डेटा दे सकता है, इसके बारे में कोई बात, कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया वकार ज़का आपका। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।